गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो पहले मेरे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो देख के आइए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी मीन्स क्षमता। हम लोग पोटेंशियल को हिंदी में कह सकते हैं क्षमता, मीन्स किसी काम करने की क्षमता। हम लोग कहते हैं किसी के पास एबिलिटी है, कोई कितना काम कर सकता है, तो वो हमारा काम किसमें हो गया बताने के लिए, एबिलिटी का पार्ट, क्षमता बताने के लिए। अब पोटेंशियल का मीनिंग इसमें लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक मीन्स मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक वर्ड हमारा जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्डों से आया हुआ है। पर इसके पास इलेक्ट्रिक है तो मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं है एक्चुअली में, पर आपका जब हमारा इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हुआ है वो इलेक्ट्रिक वर्ड ये बताता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किस तरीके से कराएं। तो अब मैं आपको आगे डिस्क्राइब कराता हूं। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मींस जितना हमने वर्क डन किया है, अमाउंट मींस उस चीज का पूरा एक सम। हम सम से कह सकते हैं कि इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग हो गया बहुत छोटे से छोटा चार्ज जो हम जहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और हम किसी भी पॉइंट तक उसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अब मैं ये आपको अच्छी तरह बताऊंगा पूरा इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग है आपके पास, अगर हम बात करते हैं कि मैंने अगर थोड़े से थोड़ा मीन्स छोटे से छोटा भी मैंने वर्क डन प्रोड्यूस करा है, और वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जिसके पास फोर्स हो, मीन्स अगर हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करी, तो जहां से वो प्रोड्यूस हुई है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इन्फिनिटी मीन्स वहां से वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट होने का काम, वो जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका किसी एक इन्फिनिटी तक जाना, हर जगह पहुंचना। तो इन्फिनिटी मीन्स जहां से वो प्रोड्यूस हुई और वो कहां तक जा सकती है, वो पार्ट हो गया आपका इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट तक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग, मीन्स किसी चीज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट हो गया क्षमता, बहुत ज्यादा मीन्स किसी के अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस करना। अब इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड एबिलिटी का क्या आता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक में वर्ड यूज हो गया, तो अब क्षमता का क्या यूज होगा कि पोटेंशियल। हम कहते किसी भी इंसान से कहते हैं कि बेटा आप पढ़ते नहीं हो, आप अपने अंदर पोटेंशियल लेके आइए, तो हम पोटेंशियल का मतलब क्षमता लेके आइए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता जो दूर से लेके हमें यहां तक आपको इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक फील्ड प्रोड्यूस कर सके किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फील्ड का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर मैंने कहा एक वायर है आपके पास, ये आपका एक वायर हो गया, और मान लीजिए इस वायर के अंदर अगर मुझे प्रोड्यूस करनी है, तो आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में इतने पोर्शंस तक के पास आपका जो आपका करंट होता है वो हमारा प्रोड्यूस रहता है। तो वो एक क्या हो गई, फील्ड जनरेट हो गई। फील्ड जनरेट क्यों हो गई? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर जो कर रहा है उसकी वजह से हम लोग को क्या लगता है, करंट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मींस इलेक्ट्रॉन की क्षमता दिखाना, कहां से लेके प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रॉन को, और कहां से कहां तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा, जहां पे आपके सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो आपके यूनिट पॉजिटिव चार्ज से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। हमारा डिफाइन एज क्या हो रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। मतलब हमारा वर्क डन, आप कह सकते हो वर्क का मतलब, वर्क डन का मतलब क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स कहीं ना कहीं से आ रहा है, पर वो एक चार्ज से लेके कहीं अनदर मींस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं उस चीज को कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपका कि एक पॉइंट से लेके हम लोग अदर पॉइंट तक किसी चीज का मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहुंचना, वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल्स में क्या होना है, डिफरेंस हो जाना, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाना। इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन हो गया और चार्ज हो गया। अब वर्क डन क्या है आपका, मींस आपने वर्क डन कर रखा है किसी काम का होना, ठीक है, और चार्ज हो गया आपके मींस इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट, में जैसे कह सकते हो आप 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, जिसके अंदर हमेशा चार्ज आपके होती ही होती है।
तो इसका फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको आगे बताऊंगा। ऐसा यूनिट आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई वोल्ट, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी का पार्ट हो गया। अब स्केलर क्वांटिटी मींस अब इसकी वोल्ट यूनिट जो आई है वो आई कैसे? हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, अगर हम दोनों सारी चीजों को 1 यूनिट ले लें तो मैंने कहा 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वर्क डन अपॉन 1 चार्ज। हमारा ये 1 वर्क डन का मतलब क्या हो गया? इसकी यूनिट होती है 1 जूल, और 1 चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी? कूलम। कूलम आ गया, तो इसकी यूनिट बन गई जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट आपका इज इक्वल्स टू 1 जूल, या फिर आप कह भी सकते हो जूल पर कूलम के क्या है? इक्वल है, जूल पर कूलम के। या फिर और करके लिख भी सकते हो आप जूल कूलम नेगेटिव। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी? वोल्ट, क्योंकि ये आपका वोल्ट होता है। आया समझ में आ गया होगा? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट जो है इसकी वोल्ट है, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के बराबर होता है। बच्चों अब आगे मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए वोल्ट मीटर क्या है आपके पास? वोल्ट मीटर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग वोल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, मींस मेजर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मींस द मेजर ऑफ वोल्ट मीटर मींस द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। मींस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं वो हम वोल्ट मीटर से करेंगे, और ये हमेशा पैरेलल में ही किसी चीज को क्या करेगा? बताएगा आपका। पैरेलल में ही क्या करेगा ये उसको? मींस हमारे पास एक सर्किट है, ये कंडक्टर है, आपके पास एक कंडक्टर है ए और बी पॉइंट का। ठीक है, इसके बीच में से इसके एक नोड से और एक नोड ये है, दोनों नोड से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये V बन गया आपका एक पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहला चार्ज जहां से ट्रांसफर होता है यहां से करंट आया तो ये आपका चार्ज हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो वोल्ट हमेशा दो मींस किसी एक कंडक्टर की एक आपका फर्स्ट पॉइंट और एक होता है लास्ट पॉइंट, दोनों के बीच को हम लोग मेजर करने के बाद ही हम लोग उसके बीच में हम लोग पोटेंशियल मींस वोल्ट मीटर लगाते हैं ताकि हम लोग उसको मेजर कर सकें। ये हमेशा पैरेलल में लगेगा किसी कंडक्टर के बीच में। ठीक है, और फिर है आपका वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का हमेशा हाई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है? इसके पास करंट का नेग्लिजिबल पार्ट होगा, करंट थोड़ा सा भी नहीं होगा इसके पास। जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है उसके पास कभी करंट नहीं होता। ठीक है, तो आप याद रखें क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस में जरूर आता है कि आपका अगर वोल्ट मीटर एज अ हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का अगर आपका हाई रेजिस्टेंस है तो उसके पास इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट, इसके पास नेग्लिजिबल करंट होगा ही होगा। अब द अदर नेम ऑफ द वोल्टेज, हम अगर अदर नेम की बात करें वोल्टेज की, वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अदर नेम ऑफ द वोल्टेज क्या हो गया? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग को ये नोट्स भी मिलते चले जाएंगे जिससे आप लोग आगे प्रिपेयर कर सकते हो बनाने के लिए। अब मैं आगे आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो अब आप आगे समझिए इसको। देखिए हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। मतलब 100 वोल्ट से 20 वोल्ट तक गया है, और आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज मींस हमें निकालना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो आपके पास गिवन की कंडीशन है, गिवन क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले आपके पास V है आपका एक इनिशियल है 100 V, एक फाइनल है आपके पास 120 वोल्ट, और क्या आपके पास कूलम ऑफ चार्जेस भी हैं। मींस क्या हो जाएगा? Q जो आपका कितना है? 4 कूलम। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W/Q। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हम लोग ये चेक कर लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो मींस वर्क डन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं है। हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास VI की वैल्यू, पहले हम लोग W की वैल्यू निकालेंगे। मींस W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V, और हम W को फाइंड आउट करेंगे। मींस Q कितना है आपके पास में? 4C, तो ये आ जाएगा 4C। और आपके पास V कितना है आपके पास? V हम लोग माइनस करके, मींस इनिशियल है और ये फाइनल है, तो हम इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहे इधर भी माइनस कर सकता हूँ, मैं इधर भी कर सकता हूँ। कूलम लिखने की कोई आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, V मींस 4 इंटू, मैं माइनस इधर से अलग से करके दिखाता हूँ, V इक्वल्स टू VF माइनस
वी आई, कितना हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई मीन्स 120 माइनस 100, कितना आ गया आपका 20 वोल्ट। मैंने ये 20 वैल्यू पुट कर दी, 20 कितना हो जाएगा 4 2 से 8 मीन्स 80, तो ये आपका हो जाएगा 80 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आपकी पोटेंशियल चार्जेस पे है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं और भी अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो आप मेरे को कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, अब मैं बच्चों आपको आगे बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या फिर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बोल सकते हैं, मैंने दोनों लिख रखे हैं आपके पास में। तो हमारा करंट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर मीन्स कंडक्टर हो गया जिसमें आपका करंट फ्लो आसानी से हो सके, जैसे कि आयरन है, मेटल या फिर आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मीन्स कोई भी मेटल का पार्ट हो जाना। नॉन मेटल्स मत लेना क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं आपके वो हमेशा किसके अंदर फ्लो होंगे, कंडक्टर के अंदर होंगे। ठीक है, मीन्स मेटल के अंदर फ्लो होंगे आपके चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, तो वो हमारा करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम लोग उसको। इसका फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला है I = Q अपॉन T। I को मैंने जनरेट किया है करंट से, Q को चार्ज से और T को टाइम से। ये फॉर्मूला क्या बताता है, अगर हमारा करंट किसके बराबर है, चार्जेस की एक वायर है, वायर के अंदर आप कह सकते हो बहुत सारे मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसमें, तो चार्जेस का होना, तो हमने क्यों लिख दिया चार्जेस। और कितने सेकंड में कहां से लेके कहां तक मूव करेंगे वो हो गया आपका Q अपॉन T का पार्ट। तो Q माने हो गया चार्ज और सेकंड, तो आपका चार्ज हो गया और कितना टाइम पीरियड में होगा, तो मैंने टाइम भी लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा कि I = Q अपॉन T मीन्स Q मीन्स हो गया कूलाम चार्जेस। जितने चार्जेस आपके कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेंगे वो आपका करंट हो जाएगा। आपने वायर के अंदर देखा ही होगा कि कितनी तेज, बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है, वो आपका I हो गया आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। जो ऐसा यूनिट है मीन इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या बताया था कि ऐसा यूनिट जो होती है आपकी वो होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है आपके पास में, और जो I है आपका मीन्स अगर मैंने वन मीन्स एक करंट ले लिया आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज और 1 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा 1I = 1 कूलम 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। 1 करंट को हमने लिया तो 1 करंट की यूनिट हो गई आपकी एम्पियर, तो 1 एम्पियर आपका 1 कूलम पर सेकंड के बराबर है। मैंने इसको लिख दिया एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। तो ये आपकी सेकंड यूनिट भी अगर आपको पूछना चाहें तो कंपटीशन एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है आपके पास यूनिट कि हमारे पास हमारा जो एम्पियर है वो किस यूनिट के बराबर होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब बच्चों मैं आपको आगे बताऊंगा एमीटर के बारे में। मैं एमीटर के बारे में आपको बताऊंगा। एमीटर क्या है, जो करंट को डिटेक्ट करता है, मींस करंट को मेजर करता है। कैसे कहते हैं, द मेजरमेंट ऑफ करंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ खाली करंट को ही मेजर करता है। ठीक है, अब आपके पास में जैसे मैंने पॉइंट में आपको डायग्राम से बताऊंगा, मैंने आपके पास एक डायग्राम ले लिया, A B C 3 पॉइंट्स हैं। ये यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस में से कंडक्टर है आपका। ठीक है, A और B के बीच में मैंने एक क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर को हम लोग A से डिनोट करते हैं सिंबल से। एमीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिंबल से। ठीक है, तो इसके बीच में हमने एमीटर लगा दिया, तो आप समझ जाओगे कि एमीटर A और B मींस A और B क्या है, एक सीरीज है। सीरीज मींस पैरेलल नहीं है, तो हमेशा जो आपका एमीटर है वो हमेशा सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, जो मैंने आपको भी प्रीवियस में बताया है। ठीक है, तो मींस एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सर्किट के संग हमेशा सीरीज में लगेगा, ये कभी भी नोड बना के 2 पॉइंट के बीच में कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया कि वोल्ट मीटर हमेशा 2 के बीच में लगेगा, और करंट जो है आपका वो A और B पॉइंट, मतलब कोई सीधी करंट जा रही है जो डिवाइड ना हुई हो, उसके बीच में ही हमेशा आपका एमीटर हम लोग लगाते हैं, और वहां से हम लोग करंट को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद एन एमीटर शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस काफी लो होता है। जैसे मैंने वोल्ट मीटर में बताया था आपको कि वोल्ट मीटर का सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, पर वो करंट नहीं ले सकता।
तो ऐसी इसमें है कि एमीटर के पास लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके वो कम फ्लो होंगे और करंट जो होगा वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये एमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है, ना कि वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। तभी ये आपका क्या बताएगा, जहाँ पर अगर लो रेजिस्टेंस लिखा हो वहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि ये हमेशा किसके लिए बना हुआ है, ये आपका हमेशा करंट को मेजर करने के लिए बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया, कि लो रेजिस्टेंस से आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लो रेजिस्टेंस है तो करंट की मात्रा फुल है इसमें। करंट की मीन्स करंट आपका पूरे फुल पावर में रहेगा, और अगर ये हाई रेजिस्टेंस हो जाता तो करंट बिल्कुल नहीं रहता। पर ये जो आपका एमीटर है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस में ही रहता है, ताकि ये करंट पूरा आसानी से किसी भी सर्किट को दे सके। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो देखिए बेटा, आगे न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक करंट पे। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर विच लाइट फॉर 3 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें सबसे पहले अमाउंट ऑफ चार्जेस तो निकालनी है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्जेस निकालने हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स आपके पास Q आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास गिवन क्या क्या है, हम लोग गिवन लिख दे रहे हैं। Q हमें निकालना है, और आपके पास एम्पियर मीन्स I जो है आपका 0.4 एम्पियर है, और टाइमिंग जो है आपके पास वो कितना है 3 मिनट्स। अब हम इस 3 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड्स में कर लेते हैं। तो 3 × 60, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, कितना हो जाएगा आपका 3 6 80, 180 सेकंड्स हो गए। ठीक है, तो अब हम आपको क्यों निकालेंगे, तो I इज इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होता है Q/T। ठीक है, I इक्वल्स टू Q/T हो गया। अब मैं इसके हमने क्यों निकालना है, तो Q में लिख दे रहा हूं Q इक्वल्स टू I × T। अब आप इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। I की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.4 एम्पियर, और T की वैल्यू कितनी है आपके पास 180 सेकंड्स, जो हमने 3 मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 18 4 से कितना होगा 72, और क्यों गया तो 72 आपका कितना आ जाएगा, Q मींस चार्जेस है कूलम, तो आपके Q की वैल्यू कितनी आ गई 72 कूलम्स। तो ये आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस में। तो आप लोग इससे इलेक्ट्रिक करंट आराम से, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको आगे बताना चाहूँगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारी डायरेक्शंस कैसी होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो अब आप देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा। किसी वायर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस को देखेंगे तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, बताते हैं। अगर मैंने एक कैसा कंडक्टर बनाया मैंने, ठीक है, मैंने विदाउट पासिंग करंट, मैंने इसमें करंट पास नहीं किया है। जैसे ये 2 डायग्राम है आपके पास, मैंने एक में करंट पास किया है, एक में करंट पास नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं विदाउट पासिंग करंट वाला बताऊंगा आपको। विदाउट पासिंग करंट का मतलब है इसमें मैंने कोई भी शेल नहीं लगाया, मैंने कोई भी करंट को पास नहीं किया है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है जो आप देख रहे हो, वो रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पता चला कि मैंने विदाउट पासिंग अ करंट, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मेरे कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं। पर अगर हम विदाउट पासिंग अ करंट मींस मैं लिख दे रहा हूं उसमें विद पासिंग अ करंट, विद पासिंग अ करंट, अगर मैंने करंट की सप्लाई को पास किया तो फिर क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शंस में आने लग जाएंगे। एक ही डायरेक्शंस में आने का क्या मतलब क्या हुआ कि हमारे एक ही फ्लो में आने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास एक भी पार्ट क्या था, इसके पास कोई फ्लो नहीं था, ये रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे थे, क्योंकि इसमें बिना पास करे वो कहीं भी रैंडमली रहे थे, मोशंस में कहीं ना कहीं इधर-उधर घूमते रहेंगे। पर मैंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पास करा दिया, मेरी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस जो होगी आपकी वो किधर आने लग जाएगी, इधर इधर। तो आप लोग जो देख रहे हो कि मैं जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस को बना रहा हूं वो एक्यूरेट एक ही तरीके से फ्लो कर रही है आपकी। ठीक है, तो देख रहे हो आप, करंट पास करने से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट मींस मैंने लिख दिया है करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां से फ्लो होना। तो मेरा जो आपको पता है कि मेरा करंट जो होता है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से ऐसे होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल होती है। ठीक है,
तो मैंने अगर विद पासिंग का करंट अगर मैंने आपको डिस्क्राइब किया है तो उसमें बता दिया कि विदाउट पासिंग में आपके रैंडमली अरेंजमेंट होते हैं और विद पासिंग इलेक्ट्रॉन मैंने कोई शेल के अंदर मैंने करंट पास कर दिया, मींस मैंने बैटरी सप्लाई से अगर मैंने उसको करंट दिया किसी कंडक्टर को, तो वो क्या करेगा, उसमें करंट अचानक से फ्लो होने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स करंट के हमेशा अपोजिट आएंगे और करंट जो होगी आपकी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शंस में फ्लो करेगी और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शंस में फ्लो करेंगे हमेशा। आगे अब मैं बताता हूं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, मींस जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, मैं इस बात को डिस्क्राइब कर दे रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ जाएगा किसी भी शेल में, उसी किसी सर्किट में, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, मैं जगह नहीं थी तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं लिखा, अगर मैं लिखूंगा तो मैं साइड में लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ electrons is opposite to the current या फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या और करके भी लिख सकता हूं जो डायरेक्शंस होगी इसकी वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस द डायरेक्शन of electron is negative terminal to the positive terminal of the shell। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों पार्ट लिख दिए, अगर आपको डायरेक्शन भी बता दी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स की और डायरेक्शन ऑफ मैंने करंट की भी बता दी, इससे आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है वो पूरा डिस्क्राइब हो गया। तो आपको मैं समझता हूँ कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और बस बेस्ट ऑफ लक।